माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, दोनों के पास अपना सर्कुलर नेक्ड डीएनए है, दोनों के पास अपना राइबोसोम है, तो कुछ प्रोटीन अपने खुद के बनाते हैं, अपना आधा काम खुद कर रहे हैं। सेल विद इन सेल, क्लोरोप्लास्ट आया है ब्लू ग्रीन एल्गी से एंड माइटोकॉन्ड्रिया आया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन करना। क्लोरोप्लास्ट CO2 H2O को उठा करके लाइट एनर्जी की मदद से ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करके फिर से CO2 बना देता है और एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि जो एनर्जी इन्होंने बनाई माइटोकॉन्ड्रिया ने उसे यूज कर दिया। दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से बने थे थाइलाकॉइड। यही थाइलाकॉइड जब स्टैक में अरेंज होते हैं तो इन्हें ग्रेना थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है इसके ल्यूमन में, इसकी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब 4 हाइड्रोजन मूव करते हैं तो आपके जो ऑक्सीजोम है उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ATP में कन्वर्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ने जो ATP बनाई है वो यूज होगी C3 साइकिल के अंदर, जो कि स्ट्रोमा में हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया ने जो ATP बनाई है वो हमारे जनरल यूज के लिए काम आती है। स्ट्रोमा में है 5 कार्बन मॉलिक्यूल रोबेस्को, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम रोबेस्को CO2 के साथ बाइंड होता है और बनाता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे ट्रायोस फॉस्फेट, जिस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। इसमें 2 ATP और 1 NADPH2 का यूज होता है। ट्रायोस फॉस्फेट फर्दर ग्लूकोज बनाएगा एंड रोबेस्को जो है उसे रीजेनरेट कर दिया जाएगा। द थर्ड स्टेप इज नोन एज रीजेनरेशन। इसमें 1 ATP यूज होता है, यानी कि 1 केल्विन साइकिल 1 CO2 को फिक्स करने के लिए हमें 2 NADPH2 एंड 3 ATP चाहिए, यानी कि 1 ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें फिक्स करने हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि 18 ATP एंड 12 NADH2। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है क्रैब साइकिल। कोर्स जो है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस करता है और बनाता है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, यानी कि 2 लिंक रिएक्शन चलेंगे, इसमें हमें 2 NADH2 मिल जाएंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में ज्वाइन होगा 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से और कन्वर्ट होगा 6 कार्बन सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में और इस टाइम पे आपका CO2 भी निकलेगा और आपका NADPH2, क्योंकि 6 से 5 कार्बन पे आ गया। नाउ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड में। इस टाइम पे भी 1 CO2 निकलेगी, 1 NADH2 निकलेगा, क्योंकि 5 से 4 पे आ गया। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, वो भी 4 कार्बन का है। इस टाइम पे कोई CO2 नहीं निकलेगी, लेकिन एक FADH2 निकलेगा और GTP निकलेगी। मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। इस टाइम पे 1 NADH2 रिलीज होगी। क्रैब साइकिल में 3 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP मिला। 2 क्रैब साइकिल हमें मिले 6 NADPH2, 2 FADH2 एंड 2 GTP, यानी कि टोटल हमें ATP मिला है 38 ATP। ग्लूकोज को बनाने के लिए हमने यूज किए हैं 18 ATP और ग्लूकोज को ब्रेक करके मिले हैं हमें